प्रेमानंद जी के प्रवचन। महाराज जी को किस रूप में हुए भगवान शिव के दर्शन। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि काशी में हर दिन कहा जाता था कि आज महादेव आएंगे, और मैं वो रोज यही सोचता था कि आज महादेव आएंगे, लेकिन एक ऐसा महसूस हो रहा था आज महादेव जरूर आएंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने देखा कि भयंकर जाटों का बोझा लिए एक बड़े से हाथ में त्रिशूल लेकर नग्न पैर दोपहर के समय उनकी ओर आ रहा है, और उन्हें वो स्वरूप भा गया। वही इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जो भाव नजर आया वो महादेव थे। महाराज को बालक रूप में हुए श्री कृष्ण के दर्शन। इससे पहले महाराज ने बताया था उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि सुबह 5 बजे समय था जब वो सुबह परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्हें एक बालक दिखा जो कमर में हाथ रखे खड़ा था। वहीं इस बालक ने उनसे पैसे मांगे, कहा है बाबा पैसा दें, और उन्होंने उसे 1 रुपया का नोट दिया, और उस बालक ने उन्हें बड़ी प्रेमपूर्वक तरीके से देखा और उन्हें इस बालक को देख अलगसा ही महसूस हुआ। वहीं इसके बाद उन्होंने उनके साथ परिक्रमा कर रहे महाराज से पूछा कि यहाँ पास में कोई गांव है। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास एक गांव है, जातिपुरा है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें एक बालक मिला तो उन्होंने बताया कि वो श्री कृष्ण थे। वहीं इसके बाद जब वो वृंदावन भक्ति दीप महाराजा मिले, तब उन्होंने महाराज से पूछा कि परिक्रमा के दौरान श्री कृष्ण मिले। उन्होंने कहा नहीं मिले। तब उन्होंने बताया कि जिस बालक ने पैसा मांगा था वो श्री कृष्ण थे। वो बड़े चालिया है, वो कब किसी भी रूप में दिख सकते हैं। वो आपके साथ खेल रहे होगे, आपको पता नहीं चलेगा। वो साथ चल रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। भगवान को सब पता है, वो हमें देखते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ खेलते भी हैं। महाराज ने बताया इस तरह होगी श्री कृष्ण की प्राप्ति। महाराज प्रेमानंद जी मोटिवेशन ने ये भी बताया जिस दिन श्री कृष्ण बन जाओगे उस दिन श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, और तभी श्री कृष्ण से साक्षात्कार होगा। प्रेमानंद जी महाराज ने ये भी कहा कि वृंदावन तो चमत्कार का समंदर है, फिर यहाँ किसी को समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो उसे प्रभु के नाम का ही नशा हो जाता है। प्रेमानंद महाराज ने बताया कि भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचनाकार हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक इसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहस्य वेशभूषा विचित्र है। कैलाश पर्वत में रहने वाले देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहाँ उन्हीं रहस्यों को बता रहे हैं। 1. आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। भगवान शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी कही गई हैं। शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष,
शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज, इसके अलावा 8वें गौरशिरस मुनि भी थे। शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नागनागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, साबीन, सुबी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी चित्तवृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी जब उन्होंने हार मान ली तो उन्होंने भगवान शिव को इंतजार करते हुए पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड को एक सर्वोच्च शक्ति चला रही है जो भगवान शिव ही हैं। खंभा प्रतीक रूप में भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव ने दर्शन दिए थे।